जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 12 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट सेक्शन भी जरूर लिखें। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी की एक्सपायरी के मूड माहौल पर। निफ्टी की कल की क्लोजिंग हरे निशान में हुई थी। बाजार बंद हुआ था 25,141 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली 23 पॉइंट की, 23 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार पहले ही टिक में निफ्टी इंडेक्स खुलता है 25,164 के लेवल पे। और आप देखेंगे चार्ट पे पहली 15 मिनट में बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी। इनफैक्ट अगली जो 15 मिनट की कैंडल थी 9:30 पे, उस कैंडल ने बनाया आज का अपना डे हाई और उसके बाद वहां से लगातार गिरावट, और गिरावट भी ऐसी कि एक्सपायरी के दिन पहले तो 25,000 और उसके बाद बाकी के जो नीचे के लेवल थे उन्हें भी आज टेस्ट किया। तो आप देखेंगे कि पहली टिक में हमें यानी कि 9:30 पे ही पहले आधे घंटे के अंदर हमें डे हाई का लेवल देखने को मिला, जो कि थे 25,196। अब हमने आपको बताया भी था कि निफ्टी देखिए जब तक 25,220 के ऊपर टिकता नहीं तब तक तेजी करने की संभावना ना करें। और नीचे 25,050, आज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था सुबह कि 25,050 और 25,035, ये एक 20-25 पॉइंट की रेंज है। अगर इसको ब्रीच करता है बाजार निफ्टी इंडेक्स तो सेंटीमेंट्स बिगड़ेंगे और जो पुट राइटर 25,000 पे बैठे हैं वो ट्रैप होंगे और बाजार बड़ी गिरावट दिखाएगा। और वैसा ही हुआ, जैसे ही बाजार ने 1 बजे के आसपास में 25,035 के आंकड़ों को ब्रेक किया, उसके बाद गिरावट गंभीर हुई और हम देखेंगे हम पहुंच चुके थे अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,826। तो तकरीबन हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज से हमने 200 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट दिखी। फाइनली बाजार का आज का डे हाई और डे लो की बात करें तो बहुत बड़ा उसमें गैप देखने को मिला और इसी के कारण जो क्लोजिंग हुई है आज अपनी एक्सपायरी पे निफ्टी की 25,000 के नीचे फिसला और बाजार बंद हुआ है 24,888, तकरीबन 253 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब इसका कारण क्या था? बहुत सारे कारण हैं, मगर आज हम बात करेंगे ज्यादा डेटा को लेके। बात करें सेंसेक्स के, तो सेंसेक्स में भी कल एक हरे निशान में बाजार बंद हुआ था 82,515 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 57 पॉइंट की, जिसके कारण बाजार खुला 82,572 के लेवल पे। जहां खुला वहां पर ही हम देखेंगे अगले 15 मिनट की कैंडल ने, और इसलिए 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है। ये 9:30 पे बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 82,661। दिक्कत क्या थी? 82,665 के लेवल, और उसको पार नहीं कर पाया सेंसेक्स और उसके बाद वहां से गिरावट, और गिरावट ज्यादा गंभीर कब हुई? जैसे ही बाजार ने 82,150 के लेवल को ब्रीच किया, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट था बाजार का। ब्रीच करते ही बाजार गिरावट के रुख ले लेता है और गिरावट गंभीर होने के कारण 2 बजे के आसपास सेंसेक्स अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 81,523। तो अगर हम देखेंगे अपने डे हाई से बाजार ने तकरीबन 1100 पॉइंट की गिरावट दिखाई है आज सेंसेक्स इंडेक्स ने। हालांकि क्लोजिंग भी 82,000 के नीचे हुआ है बंद 81,692, 823 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब जानेंगे ये कि क्या ये मौका है खरीदारी करने का या अब सतर्क रहें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। मगर उससे पहले बैंक निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं।
लगातार 3-4 दिन से और इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में हमें बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल भी दिखाया था कि जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड का है और निफ्टी को मजबूती अब बैंक निफ्टी से ही मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी मजबूत होता है तो निफ्टी को मजबूती मिलेगी और ऐसा नहीं हुआ और इसी के कारण बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल बैंक निफ्टी बंद हुआ था लाल निशान में 56,460 के लेवल पे। आज मामूली सी फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग मिलती है 21 पॉइंट की और बाजार पहली टिक में खुलता है 56,481 के लेवल पे, जहां खुला अगले 15 मिनट के बाद। बाजार ने पहले 15 मिनट कंफ्यूज किया आज बाजार ने। देखिए पहले 15 मिनट में क्या हुआ, बाजार कोशिश कर रहा था तेजी करें कि नहीं करें। हालांकि हमने अपने इसी 15 मिनट में निफ्टी की कॉल साइड का ऑप्शन लेकर जबरदस्त पैसा डबल कल की वीडियो में दिखाया था, वो बनाया हमने। आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करी थी जो हमें अपने जून के जो परिवार है उनके साथ बताया था कि 26 से 28 रुपए के आसपास में खरीदिएगा और उसका जो हाई बना वो बना 56। एग्जैक्टली पैसा डबल हुआ उसमें। तो डे लो जो बना वो हमें बाद में देखने को मिला, यानी कि 2 बजे के आसपास, और डे हाई सुबह 9:30 और उसमें वोलेटिलिटी काफी बड़ी थी बाजार में। बैंक निफ्टी में भी करीबन हमने 700 पॉइंट की गिरावट देखी थी अपने डे हाई के स्तर से, यानी कि 56,611 से बाजार लुढ़कता है 56,000 के लेवल को ब्रीच करता है। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है 56,000 के ऊपर जाके हुई है, जो कि है 56,083। कल की वीडियो में भी बताया था कि नीचे के स्तर जो है 56,000 को बाजार छूने की ट्राई करेगा बैंक निफ्टी में, और वैसा ही देखने को मिला। फाइनली 377 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां पर हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। आधे % की गिरावट के साथ यूएस डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे लुढ़का है और पहुंचा है 98.13। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो डॉलर है वो मजबूती देखते हुए पाया गया है और रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ है। उधर ही निफ्टी विक्स की बात करें तो देखिए वोलेटाइल नहीं था आज का सेशन इतना बड़ा। वोलेटाइल इसलिए नहीं बोलेंगे कि ऐसा नहीं था कि बाजार ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा था, बाजार नीचे जा रहा था और उसके प्राइमरी रीजन कहीं रहे 2 बजे के बाद देखिए जो बाजार में बड़ी गिरावट आई उसके पीछे एविएशन इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा हमारे देश में आज हुआ है, जो कि है एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी, वो उड़ान भरते ही 2 मिनट में क्रैश हो गई और उसका असर हमारे बहुत सारे सेक्टर के ऊपर देखने को मिला, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये जो खबर थी उसने 2 बजे के बाद बाजार को ज्यादा डराया, गिराया और गंभीर किया। अब देखिए इस तरह की जो खबर होती है वो उन परिवार वालों से पूछिए कि कितनी दर्द भरी खबर होती है जब आपका परिवार का सदस्य को आप बाय बोलते हैं कि फिर मिलते हैं और उसके बाद दोबारा जिंदगी में देखने को ना मिले, तो उससे बड़ा सदमा कुछ नहीं होता उन परिवार के लिए। तो हमारी केएनपी टीम के परिवार के सभी लोगों की तरफ से हम एक श्रद्धांजलि देते हैं उन तमाम यात्रियों को जो आज अहमदाबाद, दिल्ली से, गुजरात से ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट एयर इंडिया से लंदन के लिए। और उसमें बताया जा रहा है कि गुजरात के जो एक्स सीएम थे वो भी उस फ्लाइट में थे। तो ये तमाम जो आत्माएं हैं जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, उन सबके लिए हम श्रद्धांजलि देना जरूर मानेंगे और आप भी जरूर इस चीज को कीजिएगा। चलिए कच्चे तेल की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिली है। हालांकि दोबारा से ऐसा लग रहा है कि कच्चा तेल वापस से 70 के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें एफआईआई की तो कल एफआईआई की बिकवाली हुई थी, छोटी सी बिकवाली थी मगर बिकवाली के आंकड़े थे। आज एफआईआई के बिकवाली के आंकड़े थोड़े से बड़े आ सकते हैं जिस तरह की गिरावट हुई है और स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र को लेके जो गिरावट दिखी है। हालांकि अगर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र पे इतना दबाव देखने को नहीं मिला। बैंकिंग क्षेत्र कम से कम 300-400 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए। आज ज्यादा दिक्कत हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर सेक्टर स्पेसिफिक। तो देखें तो हमें आज निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में 1% से बड़ी गिरावट नहीं थी, आधा % से कम की गिरावट में काम किया। मगर जो ज्यादा बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला वो था हमारे बाकी सेक्टर। ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, चाहे टाटा मोटर हो, मदरसन सुन्नी हो, भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो। ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, मेटल सेक्टर में, रियलिटी सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में, तो इन तमाम सेक्टरों में जो गिरावट हुई निफ्टी में आज, उसकी वजह से निफ्टी पे आज बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला और एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से बाजार नीचे लुढ़कता गया। अब जानेंगे आगे के पार्ट में कि क्या ये सही मौका है बाजार में दोबारा से तेजी दिखाने का या अभी सतर्क रहेंगे, वो देखते हैं आगे के पार्ट में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन है, ताकि आप कहीं और फेक चैनल के चक्करों में ना पड़े।
और यहाँ पर सीखना है, पढ़ना है, जानना है तो जुलाई से हम व्हाट्सएप चैनल भी अपना शुरू कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, बता देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। जहाँ पे लर्निंग के साथ एनालिसिस, न्यूज, डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। ये बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, क्योंकि आज की तो एक्सपायरी खत्म हो गई, वहां पर अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो अब रुकावट होगी वो 25,000, 25,100 और 25,200, ये तीनों बड़ी रुकावट का काम करेंगे फिलहाल निफ्टी के अंदर। अभी तक 25,200 एक बहुत बड़ी रुकावट थी और आज उसने दोबारा से रुकावट की तरीके से काम किया और बाजार को नीचे धकेला। अब 25,000 और 25,100 के जो आंकड़े हैं ये बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। नीचे की अगर बात करें तो 24,800 और 24,500 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल निफ्टी में। वैसे ही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो 56,000 देखिए मेक और ब्रेक लेवल था, बिल्कुल बराबर यहां पर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे कॉल राइटर और पुट राइटर हो। 56,000 पे बहुत ज्यादा टशल है, इसीलिए एक बार बाजार 56,000 के नीचे लुढ़का, मगर फाइनली जो क्लोजिंग दी 56,000 के ऊपर जाके दी है। ऊपरी सर पे हमें रुकावट देखने को मिलेगी तो 56,500 और 57,000 के लेवल, ये अहम लेवल है बाजार के लिए रुकावट के। इसमें और चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स की ऑप्शन चेन, तो 82,000 और 82,500 बाजार के लिए अब बड़ी रुकावट के लेवल बन चुके हैं और हमें गिरावट भी यहीं से देखने को मिली आज। और नीचे के स्तर में 81,500 और 81,000 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो क्या हम बाय और डिप्स के साथ काम करें या तेजी का रुख बदले, वो जानते हैं आगे के पार्ट में। तो चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम आपको बताते हैं कि इस लेवल के नीचे बाजार गिरेगा या इस लेवल के नीचे बाजार गिर सकता है, वो एनालिसिस के बेसिस पे होता है, वो डेटा और वॉल्यूम को समझकर होता है। और इसीलिए हम आपको बताते हैं, सुबह भी बताया था कि निफ्टी अगर तेजी करेगा तो 25,220 के ऊपर टिकने के बाद करेगा। और ऐसा देखने को लगा पहली कैंडल में कि शायद बाजार बनाने की कोशिश करेगा, मगर बाजार नहीं कर पाया और ना कर पाने के कारण बाजार नीचे लुढ़का। दोबारा हमने आपको बताया था कि 25,050 से लेके 25,035 एक बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसे ब्रीच करेगा तो बड़ी गिरावट दिखाएगा और देखिए उसके गिरावट की खबर आते ही जैसे बाजार ने इस लेवल को ब्रीच किया, हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो सही लेवल पे काम करें, आप पैसा बनाएंगे, बट अगर आप सही लेवल पे काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जून बैच में बहुत से लोगों ने गलतियां करी हैं और देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप शुरुआत ही कर रहे हैं लाइफ में, इन सब चीजों में तो कोई गलत नहीं है, बट आगे ध्यान रखें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। देखिए दोस्तों, हमारा एक मानना है कि अगर आप 6% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एक ट्रेड में, लोग 100% भी कमाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मत 6% अपने दिमाग में रखें और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है कम से कम मैं अब इतना प्रॉफिट लेके जाऊंगा, यहां से नीचे क्या करें, कोई भी ट्रेड जो होती है उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हम हमेशा अपने ट्रेड में बताते हैं कि 5% का प्रॉफिट लॉस और 6% कम से कम प्रॉफिट लेना है। और हमारे जून बैच में हमने 2 ऐसी ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करी थी हमारे जून लर्निंग प्रोग्राम में। एक तो बीते हफ्ते शुक्रवार को जब निफ्टी के लिए हमने कॉल ऑप्शन दिया था जिसका भाव था तकरीबन 26-28 रुपए और वो गया था 185 तक और उसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया था। सेम आज जो स्टॉप लॉस दिया था आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, हमने जो अपने ग्रुप में भेजा था 22 रुपए का स्टॉप लॉस था, सुबह के वक्त 22 रुपए नहीं लगा, 26 और 28 रुपए की बाइंग थी, 27 पॉइंट तक वो आया और उसके बाद जो उसने रिकवरी दिखाई 57 तक के लेवल दिखाए और दिखाया कि पैसा डबल हो सकता है अगर आप संयम और पेशेंस से काम करें। तो चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। वैसे हमारा एक रिक्वेस्ट होगी, कल के दिन ब्रेक लें, आज की बड़ी उथल पुथल के बाद एक दिन ब्रेक लेना सही है, मगर फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो चलिए रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। पहला है 24,920। देखिए बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी आखिरी के आधे घंटे में, मगर फेल हुआ। तो अब बाजार के लिए पहला बड़ा रुकावट है 24,920 के लेवल। दूसरा बड़ा रुकावट क्या है, 25,000 के बेहद करीब। आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया है, तो 25,000 के बेहद करीब कौन से होंगे, 24,980 के लेवल। क्योंकि याद कीजिए 25,000 को ब्रेक करने के लिए बहुत पसीने छूटे थे बाजार के, तो अब वापस उसके नीचे लुढ़क गया है तो कॉल राइटर हैवी होने लग जाएंगे। तो 24,980 होगा दूसरा रुकावट का स्तर। और तीसरा रहेगा हमारा वही लेवल जहां से बाजार ने रुख बदली गिरावट की, वो है 25,050। ये तीनों रेजिस्टेंस है बाजार के लिए फिलहाल। रिकवरी करेगा, ऐसा नहीं है कि बाजार रिकवरी नहीं करेगा, मगर गिरावट के वक्त थोड़ा सा सतर्क रहना ही समझदारी होती है।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,750 ऑप्शन आप वहां पे खरीदारी करने की कोशिश ना करें। 24,750 पहला सपोर्ट का काम करेगा और अगर आपको फिर भी इंतजार करना है एक अच्छी सपोर्ट का तो वो रहेगा हमारा 24,680 के लेवल, जहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी 6 जून के दिन, यानी कि वो दिन जिस दिन हमारा बजट का डे था। तो बजट आने से पहले और बजट के बाद जैसे बजट शुरू हुआ था तब जो एक गिरावट देखने को मिली थी वो थी 24,680 के लेवल। तो ये होगा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर आता है तो केएनपी टीम खरीदारी करने की यहाँ पे जरूर कोशिश करेगी। तीसरा रहेगा 24,620 के लेवल। तो ये 3 सपोर्ट है हमारे, जो कि है अगर हम बात करें तो 5 जून का लो और 6 जून का लो, ये दोनों के दोनों लेवल जबरदस्त सपोर्ट का काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में निफ्टी में। बात करें हमारे व्हाट्सएप चैनल का, जो कि हमने आपको बता ही दिया है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अब जुलाई शुरू होने वाला है और 15 दिनों के बाद अब कोई भी आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। मगर पढ़ना है तो ज्वाइन करना है, अगर पढ़ना नहीं है, वो चीजें नहीं जाननी बाजार के बारे में कि देखिए बाय मैं करता हूं 80 रुपए पे आता नहीं है, 90 पे बेचता हूं तो जाता नहीं है, तो वो क्यों, वो क्या डेसिमल है जिसको लगाने के बाद बाय और सेल आपका होगा, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको खरीदारी करनी है। क्योंकि बीते महीनों में हमने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी, फाइनल कंक्लूजन ये आया कि जो समझदार हैं वो पैसा बना रहे हैं बाजार से, जो हर वक्त बाजार में खरीदारी करके सोचते हैं कि स्टॉप लॉस पे काम ना करें, कभी भी स्टॉप लॉस ना लगाएं, या फिर हम अपनी मर्जी से कभी भी किसी टाइम पे भी आंख खोले और खरीद लें और बेच दें, प्रॉफिट बनाएं, तो साल में 1-2 बार तो करेंगे आप प्रॉफिट, मगर जब लॉस होगा तो एक ही बार में आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे ज्यादा बड़ा अब हम काम नहीं कर सकते। और बहुत जल्द एक और नई टेक्नोलॉजी आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप उसको ज्वाइन करके आने वाले कुछ महीनों में और बेहतरीन तरीके से ना केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, बल्कि फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज जो है उसको भी कैसे समझें, कैसे जानें, उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं बहुत जल्द। तो तब तक के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए गिरावट तो हुई है, सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट, 82,000 के नीचे जैसे ही फिसला गिरावट गंभीर हुई और उसके बाद 81,800 के नीचे फिसलने के बाद गिरावट और गंभीर हुई। क्योंकि अगर 81,800 के ऊपर बाजार बंद हो जाता तो अच्छे संकेत थे, मगर जो नहीं हुए उसकी बात करना फायदा नहीं है। पहला रुकावट है, इसीलिए अब 81,820 के लेवल, जब तक इसे पार करके टिकता नहीं है तब तक जल्दबाजी ना करें। क्यों? क्योंकि चार्ट पे आप देखेंगे तो 5 जून का भी यही लेवल था जहां से बाजार ने गिरावट ली थी और आज भी बाजार ने आखिरी के आधे घंटे में कोशिश करी मगर फेल हुआ। तो 81,820 है पहला रुकावट का लेवल। दूसरा 82,000, उसके बाद सीधा 82,000, उसके बाद इफ नो बट कुछ नहीं, 82,000 तक बाजार कोशिश करेगा तो 82,000 रहेगा दूसरा पड़ाव और उसके बाद तीसरा पड़ाव रहेगा हमारा 82,250 के लेवल। ये 3 रेजिस्टेंस है फिलहाल। अब सेंसेक्स के लिए ध्यान रखेंगे, हमने ऑप्शन चेन का आपको डेटा भी दिखाया और समझाया भी है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट बनता है फिलहाल 81,420 के लेवल पे। ऑप्शन आप वहां पे ना खरीदें कि चले 50 पॉइंट नीचे खुल गया फटाफट खरीद लेते हैं, ऐसी गलती ना करें। ऐसे में क्या करें, 81,820 को ब्रेक करके ही एंट्री करने की कोशिश करें, ना कि छोटे मोटे 50 पॉइंट के गैप डाउन पे खरीदने की गलती करें। 81,420 रहेगा पहला सपोर्ट। अगर बाजार इस पे आके रुकता है तो बहुत अच्छे लेवल है, नहीं तो हम 6 तारीख के यानी कि 6 जून के जो लोज थे और 5 जून के जो लोज थे उस पर नजर रखेंगे, जो कि है हमारा दूसरा सपोर्ट 81,180 के लेवल। हाँ, जहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी 6 जून को, तो वो है 81,180, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर गिरना ही है बाजार को तो गिरने दे, रुकने दे, उसके बाद खरीदारी करेंगे। आखिरी सपोर्ट रहेगा 81,000, मेक और ब्रेक लेवल है दोबारा से। 81,000 मजबूत है सपोर्ट, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। जैसे हमने आपको बताया 5 जून और 6 जून के दोनों के जो लोज हैं वो अब एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे, जो कि है सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के लेवल। बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, स्ट्रक्चर वीक है, वाकई में स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। लगातार हम देखेंगे 9 जून से तो बाजार नीचे का डाउन ट्रेंड दिखा रहा है हमें, और आज जो बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई है 56,000 के लेवल को ब्रेक जरूर किया, मगर उसके ऊपर जाके फाइनली क्लोजिंग दी, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। मगर 56,000 को अगर ब्रेक करता है तो कल और भी गिरावट होगी, मगर अब ऊपर जाने के लिए अब थोड़ी सी कशमकश करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी को, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी हद तक गिरावट का है। हम 1000 पॉइंट गिर चुके हैं 57,000 के लेवल से, ऑल टाइम हाई के लेवल से, तो यहां पर अब सतर्क रहेंगे थोड़ा सा। तो पहला है 56,150, ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर हम बंद हुए हैं उससे बहुत ही मामूली से 150 पॉइंट की दूरी पे है, और 56,150 रहेगा पहला रुकावट का स्तर। दूसरा रहेगा, अगर बाजार इसे पार करता है तो अटेम्प्ट करेगा 56,350 तक जाने की, यानी कि वो लेवल जहां से बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी थी आज दोपहर के वक्त।
तो वो है 56,350 के लेवल, और आखिरी रेजिस्टेंस कल का है 56,550 के लेवल। अब किसके ऊपर जाने पे तेजी करनी शुरू करेंगे हम दोबारा से 56,800 के ऊपर बैंक निफ्टी में। उससे पहले तेजी ना करें, रेंज में बाजार रहेगा, उस रेंज के टॉप पे हम बिकवाली करेंगे और रेंज के नीचे लेवल पे हम खरीदारी करेंगे। बात करते हैं सपोर्ट से, तो ऐसे गिरते हुए बाजार में सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 56,000 पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मगर जैसा ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाया है, कॉल राइडर पुट राइडर बराबर में है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन जीतेगा। तो 56,000 पहला सपोर्ट का लेवल है, तो वेट एंड वॉच का काम करें। दूसरा 55,820 के लेवल आता है कि एनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी। कंडीशन है कि दूसरे टुकड़े पे जरूर खरीदेगी, यानी कि तीसरे सपोर्ट पे, जो कि होगा हमारा 55,650 के लेवल। तो ये दोनों जो सपोर्ट है, अगर 55,820 पे आके बाजार यहाँ से रिवर्सल दिखाता है ऊपर के स्तर पे तो भी अच्छी बात है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे लुढ़कता है 55,650 के लेवल पे, तो यहाँ पर हम आधा जो है एवरेज करने की कोशिश करेंगे और जाएंगे हम 56,000 के लेवल के लिए दोबारा से बैंक निफ्टी में। तो ये है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 13 जून के लिए डेटा। मगर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस के साथ काम जरूर करें, चाहे कैसा भी मार्केट हो, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।